हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज सभी को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा एकदम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और सभी को बोर्ड परीक्षा में संस्कृत को बहुत लेकर दिक्कत होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद संस्कृत में तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं, मेरा 100% गारंटी है। इस वीडियो को अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप 100 में 96 लाने की हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि ला सकते हैं। आप अपने पास उम्मीद रखिएगा और हौसला तैयार रखिएगा। चलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं कि इस वीडियो को जाने के बाद फिर से हम 7 बजे लाइव आ रहे हैं, उस लाइव को देखना ना भूलिएगा, उसमें बहुत ही बेहतर बात हम बताएंगे। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें कि बहुविकल्पी प्रश्न को हम नहीं ले रहे हैं। 20 नंबर वाला बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपको अलग से हम पढ़ाएंगे। हम खंड ख यानी कि 50 नंबर से शुरू कर रहे हैं और 50 नंबर में आप ऐसा कीजिएगा कि 49 नंबर आपका आए। ठीक, चलिए तो पहला प्रश्न इसमें जो पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करने को देता है और वो कितने नंबर का होता है? 4 नंबर। आपको अगले वीडियो जो आएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगवाएंगे। जैसे गद्यांश है तो गद्यांश में कौन सा टॉपिक है, नहीं 5-7 गद्यांश पढ़ लेते तो आ जाएगा। ठीक, वैसे लगवाएंगे अगले वीडियो में जो संस्कृत का वीडियो आएगा। ज्यादा हम वीडियो संस्कृत का बनाएंगे नहीं। ठीक, चलिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। लगभग सभी तो हिंदी में ही रहता है। ये भी कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। देखिए लेटेस्ट वीडियो देखें क्योंकि ये पहले 7 नंबर का आता था लेकिन अब कितने नंबर का हो गया है? 4 नंबर का हो गया है। तो जो यहाँ पे लिखे हैं इसमें से आप अगर 2 भी तैयार कर लेते तो हम कहते हैं कि 100% ना 120% गारंटी है कि यही आएगा। ठीक, यही आना है। चलिए देखिए अगला टॉपिक है, प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना है। 2 श्लोक दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में और 1 श्लोक का हिंदी में व्याख्या करना होगा। ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये भी आपको किसमें? हिंदी में व्याख्या करना है। और जो हम सूक्ति बताएंगे 100% वही बोर्ड एग्जाम को देना है। ये मेरे दावा कहते हैं 96% गारंटी करेंगे। जो हम सूक्ति बता दिए, क्योंकि पिछले बार 2022 में बताए थे जो वही आया था, तो इस बार काहे नहीं आएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो हम कल डालें या परसों डालें। तुरंत डालकर पूरा फिनिश कर देते हैं संस्कृत को। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से किसी एक का श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। श्लोक संस्कृत में लिखना है, आपका अर्थ में संस्कृत में ही लिखना है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए और वह कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। आप केवल अगर 2 को भी देखते थे, इधर दिया है 4-5 दिया है, लेकिन आप अगर 2 को भी देख कर जाते हैं तो 100% ना 130% गारंटी है। 130%, 100% क्या कहलाता है? कुछ ना, 130% गारंटी है यही आएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। वो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। और मात्र यहां से 3 क्वेश्चन दिए हैं। तीनों क्वेश्चन में से हो सकता है कि यही इंपॉर्टेंट हो और यही आ जाए। एक बात बता दे रहे हैं कि आप लोग अगर बोर्ड परीक्षा के अच्छे से तैयारी नहीं करते होंगे तो इतना याद रखिएगा कि आपके दोस्त तो बेइज्जती करेंगे ही करेंगे, साथ में आपका माता पिता का ही बेइज्जती होगा। और माता पिता के बेइज्जती होने पर हम शांत नहीं रह सकते। इसलिए बोर्ड परीक्षा का ऐसा तैयारी करें कि किसी को बोलने की मौका ना मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक में से निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। विभक्ति का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, मात्र उसमें से कितने को लिखना है? 1 को लिखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पदों में प्रत्यय लिखिए। एक पदों में प्रत्यय लिखिए। एक पद में प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय लिखना है आपको। ये भी यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। हम इतना कह सकते हैं मेरे भाई कि जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम दिए हैं, इस 97% गारंटी कह रहे हैं कि इसी से आएगा। कहा है कि हम 2022 का पेपर देखे, उसके बाद 2019 का पेपर देखे, 2 हमारे पास पेपर था तो देखे, उसके बाद मॉडल पेपर से देखे, सीरीज से देखे, तो इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया था और हम इसी क्वेश्चन को दिए हैं। ठीक, इतना उम्मीद रखना कि जो हम बता रहे हैं वो आएगा। इतना हौसला आप रखते हैं तो वो बोर्ड एग्जाम में सीधे आ जाएगा। कहेंगे कि नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक,
चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आपको मात्र करना होगा, 2 नंबर का है, 6 नंबर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है, हम इनको अलग से बताएंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना चाहिए, ठीक। इसको हम मॉडल पेपर से लिए थे, तो मॉडल पेपर वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। चलिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अगर आप इन चारों पर 8-8 लाइन का 8 लाइन का निबंध तैयार कर लेते हैं तो सीधे 8 नंबर मिलेगा मेरे भाई, सीधे 8 नंबर। इससे बाहरी नहीं आएगा, ये मेरे 100% गारंटी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और आपको जानकारी होगा कि आपके प्रश्न पत्र में 11 ही क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पदों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है और हम टॉप क्वेश्चन लिए हैं, जो VVI क्वेश्चन है उसी को लिए हैं। चलिए पूरा इस तरीके से संस्कृत खत्म हो गया। संस्कृत का आपका 1 से और 2 वीडियो बनेगा, उसके बाद पूरा संस्कृत खत्म हो जाएगा। आज मेरे सब्सक्राइबर यानी आपका फैमिली AP सर बलिया का फैमिली 1 के होने जा रहा है। मात्र 5 सब्सक्राइबर बचे हुए, आप लोग शाम तक लाइव में आ रहे हैं तब सब्सक्राइबर करा दीजिए।